पूर्णिया बिहार के 38 प्रशासनिक जिलों में से एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक जिला माना जाता है। वैसे तो इस जिले की स्थापना सन 1770 ईस्वी में हुई थी। अपने स्थापना काल में इस जिले को सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला माना जाता था, पर कालांतर में इस जिले से विभाजित होकर 3 नए जिले बने, जिसमें कटिहार, किशनगंज और अररिया शामिल है। आज पूर्णिया जनसंख्या के हिसाब से बिहार की चौथी बड़ी शहर है और उत्तर बिहार में सबसे बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। पूर्णिया शहर में 2 प्रमुख नदियां बहती है, जिनमें कारी कोसी और सौरा नदी है। नदी के समीप स्थित होने के कारण पूर्णिया अपनी अनुकूल जलवायु के लिए भी जाना जाता है। इसी कारण इसे मिनी दार्जिलिंग का भी दर्जा दिया गया है। जहां इस जिले के विस्तृत भूभाग के संदर्भ में सरकारी दस्तावेजों में जानकारियां मिलती है, तो वहीं जिले की स्थापना से पूर्व अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो इस जगह के पौराणिक संदर्भों से जुड़े विभिन्न अभिलेख भी सामने आते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाभारत काल में राजा पौंड्रिक के अधीन इस क्षेत्र को धर्मपुर के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही नारायण भक्ति का भी यहाँ एक अलग इतिहास रहा है और इस नारायण भक्ति का ही विशेष प्रमाण है कि पूर्णिया जिले के बनमनखी में अवस्थित धरहरा का भक्त प्रहलाद खंभ, जहां अभी हाल के ही दिनों में भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर भी बनाया गया है। मुगल काल में मुर्शिदाबाद के राजा के द्वारा यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति होती थी और नवाब सैफ खान यहाँ के अंतिम गवर्नर थे। सन 1770 ईस्वी में जिन्हें हटाकर मिस्टर डुकारेल को पूर्णिया का पहला कलेक्टर बनाया गया। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में यूरोप से कई लोग पूर्णिया आए और यहीं बस गए। उस समय पूर्णिया पूर्णतः पुरैनिया था, जिसका अर्थ होता है जंगल। पूर्णिया में सबसे सक्रिय यूरोपीय जमींदारों में अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स और पामर थे। अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स ने 1859 में मुर्शिदाबाद के महाजन बाबू प्रताप सिंह से सुल्तानपुर परगना खरीदा और जमींदार बन गए। सुल्तानपुर परगने में फोर्ब्स शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया था, जिसे वर्तमान में फॉरबिसगंज के नाम से भी जाना जाता है। आज इस शहर में जो बालिका उच्च विद्यालय देखते हैं, वहां कभी फोर्ब्स कोठी हुआ करती थी। अतीत में कोठी यूरोपीय निवासियों से भरी रहती थी। 1890 में अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समय बदला और फोर्ब्स परिवार ने सुल्तानपुर स्टेट को देश के बिजनेस हाउस जेके सिंघानिया को बेच दिया। फोर्ब्स की तरह पूर्णिया में एक और अंग्रेज काफी समय तक रहे, जिनका नाम था पामर, और उन्होंने यहाँ एक राजा की जमींदारी खरीदी और यहीं बस गए। पामर की इकलौती बेटी डाउनिंग उनकी उत्तराधिकारी थी। डाउनिंग की 2 उत्तराधिकारी थे, उनका बेटा सिवाई डाउनिंग और बेटी हेज। आज हेज का भव्य आवास ही पूर्णिया कॉलेज का मुख्य भवन है। सन 1911 के बंग भंग आंदोलन के बाद इस जिले को बिहार में ही शामिल रखा गया और तब से लेकर अब तक यहाँ की परंपरा, संस्कृति और प्रगति का निर्वहन यहाँ के नागरिकों के द्वारा होता रहा है। वैसे तो यहाँ का सांस्कृतिक इतिहास भी बहुत सबल रहा है। यहाँ देवी दुर्गा और महादेव की पूजा हमेशा से होती आ रही है, परंतु दुर्गा पूजा से लेकर ईद, होली से लेकर क्रिसमस तक शहर अपनी आबादी की विविधता को अपनाता है और उसका जश्न भी मनाता है। पूर्णिया के सिटी अवस्थित माता पूरन देवी सिद्धपीठ को पूर्णिया की पहचान बताई जाती है, जहां 10 महाविद्या की देवी माता कुल देवी विराजमान है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इस सिद्ध देवी मंदिर से कुछ दूर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के सिटी अवस्थित सौरा नदी के तट पर मां काली का भी भव्य मंदिर, साथ ही एक शिव मंदिर भी स्थापित है, जो भक्ति और आस्था का अनुपम केंद्र है। सिकलीगढ़ धरोहर प्रहलाद खंभ, जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की थी, वह स्तंभ तथा माता पूरन देवी की मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होती जा रही है और देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ भारत के बाहर से भी पर्यटक यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। दशकों से पूर्णिया ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्ष 1966 में बासु भट्टाचार्य द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग पूर्णिया में की गई थी, जिसमें पुराने पूर्णिया विशेषकर गुलाब बाग मेला का चित्रण किया गया था। वहीं मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, गुरमीत चौधरी,
फिल्म निर्देशक मनीष वात्सल्य, साहित्यकार सतीनाथ भादुरी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री और आज तक न्यूज चैनल की प्रसिद्ध एंकर श्वेता सिंह जैसे लोगों का भी पूर्णिया से काफी गहरा संबंध रहा है। वर्तमान में पूर्णिया को कृषि उत्पादों की आपूर्ति उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों से होती है। कोसी और सौरा नदी द्वारा सिंचित जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए विशेष रूप से अनुकूल रही है। उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, दाल, गन्ना और जूट आदि है, जिसमें आज कुछ हद तक गिरावट आ गई है। इसके अलावा पूर्णिया मछली पालन के लिए भी जाना जाता है, जिसकी सप्लाई सिलीगुड़ी तक होती है। हाल के वर्षों में पूर्णिया सेवा, ऑटोमोबाइल और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। इससे शहर की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहा है। मुख्य रूप से गुलाब बाग, लाइन बाजार, भट्टा बाजार, मधुबनी बाजार आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रमुख स्थान है और इसके अलावा हवाई अड्डे के निर्माण के साथ पूर्णिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर मिथिलांचल की मिश्रित संस्कृति को समेटे हुए पूर्णिया जिला अपने सफर में आगे की ओर तो बढ़ता ही जा रहा है, परंतु बावजूद इसके इसे इस बात का दंश जरूर है कि भारत देश की आजादी के 177 वर्ष पूर्व स्थापित इस जिले को अब तक विकास की दृष्टि से वह व्यापकता नहीं मिल पाई है जो इसे मिलनी चाहिए थी।